और सब्जी की क्वांटिटी देखिए, 2 टाइम की बन रही है। तेरे कपड़े वहां हैं, छत्ता पर डाल के आ ले, और सब कपड़ों में क्लिप लगाना। पकड़, चलो 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 आओ। वाह, और दीदी ने एक गिफ्ट दिया है मुझे। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, दिखाऊंगी एक दिन। बैठो, सिट। सुबह का समय तो है ही, मगर टाइम भी काफ़ी हो रहा है और दुनिया भर के काम कर चुकी हूँ मैं घर के। सो आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये इतने कपड़े सब धुले हैं इजी में, कल सूखे नहीं है। शॉल थोड़ी थोड़ी सूख गई है, खिड़की में सूख रहे थे, अब छत पे डालने जा रही हूँ। भोटू ऐसा चटक गया है रात में, यहाँ इतना दर्द कर रहा है उठने बैठने में। अचानक से चटक नहीं जाता है, बड़ी लग रही है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सामान मंगाया था ऑनलाइन से, जो आ गया। पाव भाजी बन रही है, बच्चों को पीछे से भी मन था तो मैंने कहा लाओ बना दो पाव भाजी। पिंकी आना। हाँ, इतना गंदा लड़का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। ये किचन का कपड़ा मुंह में लेके रात में फाड़ दिया है, दूसरा कपड़ा निकालना पड़ा और लड़ रहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई सामान छुड़वाओ तो लड़ने को तैयार रहता है। शरीफ कितना लग रहा है, देखो। ये क्या है ये? चलो, बस चलो के नाम से ही जीवन में देखना और मत देखना। तो सुबह जब मैं नहा ली थी और पूजा करने से भी पहले मैं छत पर आई थी और अपनी 3 शॉल यहाँ पे सुखा करके गई थी। तो इसने मुझे मना किया कि आपके पैर में लग रही है, मैं सुखा के आता हूँ। बट मैं आई और साथ में मैंने सुखवा भी दिया। और ये जो सारे कपड़े धोए थे जो ट्रिप पर लेकर गई थी, ये भी सारे मैंने सुखाए, क्योंकि घर की जो खिड़की है ना, उसमें नहीं सूख पाए थे और 1-2 दिन से धूप भी अच्छी नहीं थी। अच्छा, चिंकी को ठीक से देखिए, चिंकी को देख के कुछ चेंजेस लग रहे हैं क्या आपको? जहाँ तक मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज लग रहा होगा आपको चिंकी के अंदर। मैंने उसको खुद पर्सनली डांटा है कि ये क्या किया तूने। चलिए ठीक है, कभी कभी ऐसा भी चलता है ना। क्या चेंजेस आपको नज़र आए चिंकी के अंदर, मुझे बताइएगा। आलू कर लिया है बॉईल, और सब्जी की क्वांटिटी देखिए, 2 टाइम की बन रही है। और रितेश के यहाँ भी भेजूंगी, मम्मी पापा को भी थोड़ी भेज दूंगी। इसमें है फूल गोभी, गाजर, बीन्स, सबको चॉपर में कर लिया है, जो मुंह में थोड़ा क्रंच अच्छा लगता है पाव भाजी में। और आलू को कर लिया है बॉईल। अब फटाफट बनेगी। पाव मंगा ली है, बटर मंगा लिया है। आज का हमारा दोनों टाइम का मेन्यू है ये पाव भाजी। बट ये वाली जब सब्जी होगी, ये मैं अपने लिए थोड़ी सी बिना आलू के निकाल लूंगी, ताकि रोटी में खा पाऊँ। मैं 2 टाइम पाव भाजी नहीं खा सकती। सो यहाँ कढ़ाई चढ़ाई है और डाला है मैंने रिफाइंड ऑयल। हेलो, तेल गरम हो गया है और इसमें मैंने ये मिक्सर ग्राइंडर में पीसा है। 4 बड़े साइज के एकदम टमाटर हैं, अच्छा बड़ा साइज, और लहसुन है, इतनी लहसुन है इसमें। तो 3 से 4 पुथी लहसुन है, क्योंकि पाव भाजी भी थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही है। तेल गरम हो गया, इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट डालूंगी ये पेस्ट। और वैसे पाव भाजी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर फुल रेसिपी मिल जाएगी।
इस मसाले को भी बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, थोड़ा सा भुनने के बाद में इसमें मैं मसाले डालूंगी, रूटीन के मसाले, और साथ में सिर्फ पाव भाजी मसाला। एक शिमला मिर्ची बिल्कुल छोटे पीसेस में कट करके डाल रही हूँ, ये ऊपर से ही डालूंगी, बस ऐसा ही पीस डालूंगी। ये तो जल्दी गल जाते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है। आज तो मेरे पास में हरी प्याज भी है, सब्जी वाला बैठा था तो सब्जियां आ गई हैं। 5 किलो मटर ले लिए हैं, 35 रुपये किलो दिए हैं मटर। 5 किलो लिए हैं मैंने, 40 रुपये किलो बोल रहा था, मगर मैंने बोला मुझे 5 किलो चाहिए तो उसने 35 रुपये किलो दिए हैं। बढ़िया मटर है। 1 कटोरा मटर तो मेरी मम्मी छील के गई हैं, मैं और बच्चे मिलके छीलेंगे। तो यहाँ बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने ये एक शिमला मिर्ची ही काट ली थी, और ये इतने आलू बॉईल किए थे। आलू थोड़े बढ़ा के ही मैं कर लेती हूँ बॉईल, क्योंकि जैसे कि कभी कभार भूख लग गई या रात को ही भूख लग जाती है या कोई आ ही जाता है घर में, तो सैंडविच वगैरह के या फिर पकोड़े के बहुत काम में आ जाता है अगर आलू बॉईल करके रखा हो। तो थोड़े से आलू मैंने 4 से 5 आलू निकाल के मैंने रख दिए, बाकी को मैंने मैशर से मैश कर लिया है। और तब तक यहाँ पर टमाटर और लहसुन अच्छी तरीके से पक गया है, तो डाले हैं रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और साथ में ही डाला है पाव भाजी मसाला। तो पाव भाजी मसाला इस टाइम पे भी डालना है, और जब पाव भाजी पूरी बन के रेडी हो जाएगी तब भी डालते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही डाला है मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है और उसके बाद में डाली हैं सारी सब्जियाँ। बस इसमें साथ के साथ ही ये सारी सब्जी डाल रही हूँ। ये धो के ही काटी हुई है, मतलब चॉपर में किया है। ढेर सारी सब्जी है और इसको मुझे ऐसा कुछ भी पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स हो जाए 5 मिनट, उसके बाद आलू मिक्स करूँगी। सारी ही वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया है और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने ढक दिया था। उसके बाद बनाई है सुबह की दूसरी चाय। तो चाय के लिए मैंने फिर दूध चढ़ाया है। चिंकी, चाय लेगा? चाय बना रही हूँ। चीची चाय लेगी? हाँ? नहीं। चाय यहाँ पक के हो गई है तैयार, और उसके बाद में फिर मैंने एक अदरक का पानी बनाया है, जो चिंकी को काफ़ी सर्दी सी लग गई है। तो जैसे 1 दिन 2 दिन छोड़ के ये अदरक का पानी, 1 गिलास पानी में अदरक, और पकने के बाद में जैसे ये आधा गिलास रह जाए, तो इससे थोड़ा आराम तो पड़ता है, बट डेली नहीं लेना है, क्योंकि डेली लेने से पेट गर्म हो जाएगा और लूज़ मोशन हो सकते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा पकी भी नहीं है, हल्का सा मॉइस्चर भी है इसमें, और अब इसमें से अपने लिए निकाल लूँगी। एक टाइम अभी पाव भाजी खा लूँगी, और अभी इसमें आलू डाला नहीं है, ये रात में इसको रोटी से खा लूँगी, हो जाएगा। ये लोग तो पाव भाजी ही खाएंगे। अब जिस टाइम पे मैंने सारी वेजिटेबल्स डाली हैं उस टाइम पे ही मैंने नमक भी डाल दिया था, वो शूट मिस हो गया है। तो यहाँ मैंने निकाल ली अपने लिए रात को खाने के लिए सब्जी। ये वाली बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी, स्पेशली इसमें जो पाव भाजी मसाला डलता है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसी टाइम पे डाल दिया है हिसाब से पानी। अभी ये पकेगी कम से कम 15 से 20 मिनट, और रखी रखी ये गाढ़ी होगी ही होगी। तो इसलिए एक ही बार में आपको जितना लगता है, जैसे कैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, उस हिसाब से आप पानी डाल के मिक्स कर दीजिए और स्लो गैस पर पका लीजिए। इसी टाइम पे 1 से 1.5 चम्मच पाव भाजी का मसाला और डाल दीजिए। बस तब तक ये अदरक का पानी भी हो गया था, आधा गिलास पूरा पक गया, और ये वाला पानी फिर चिंकी को दिया है मैंने।
वैसे तो जो टमाटर पीस के डाला है उससे भी अच्छा लगता है खाने में, मतलब नींबू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर टमाटर देसी वाले डाले हैं पीस के तो फिर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उन्हीं को ज़रूरत पड़ेगी जिनको थोड़ा खट्टा खाना ज़्यादा पसंद है, तो ऊपर से नींबू डाल लें। बट ये इसमें खट्टापन नहीं था, तो 1.5 नींबू का रस इसमें मैंने पूरा डाला है। और यहाँ अच्छे से 20 से 25 मिनट पक गई है स्लो गैस पर। तो बस इसमें हरा धनिया डाल दिया है और नींबू पहले ही डाल दिया था, पाव भाजी हो गई थी रेडी। साथ ही थोड़ा हरा धनिया मैंने एस्ट्रो का जो सूप बनाया है उसमें डाल दिया। तो धनिया वगैरह डाल दो, वेजीज डाल दो, बड़े ही चाव से अपना खाना खाता है। उसको अपना जो सूप चावल है या सूप रोटी है बहुत भाता है उसको, तो बिल्कुल नाटक नहीं करता है खाने में। और कभी कभी तो नखरे उसके बहुत इतने हो जाते हैं कि ट्रीट भी फेल हो जाती है उसको खाना खिलाने में। और यहाँ पे ये जो बटर मैंने मंगाया था तो पूरा जैसे ठंडा आया था फ्रिज का। बस इस डब्बे को मैंने थोड़ा फुल किया है और बाकी का जो है वो मैंने फ्रीजर में स्टोर किया है। वैसे तो अगर आप बटर को स्टील के कंटेनर में अगर आप स्टोर करते हैं तो ओवन में 10 से 12 सेकंड या फिर बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो 15 सेकंड अगर आप रख देते हैं तो वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाता है और आराम से उस समय आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मुझे अभी थोड़ा टाइम था क्योंकि अभी इतना टाइम हुआ ही नहीं था कि लंच किया जाए, तो इतनी देर में नॉर्मल हो जाता है बटर। यहाँ बैठ के मैंने अपनी दही खाई है और एस्ट्रो को जो दही है वो हम खाने में ही डाल देते हैं दही। एस्ट्रो ज़्यादातर घर की दही खाता है जो मैं जमाती हूँ, तो इसके खाने में डेली ही हम थोड़ी दही देते हैं, जो कि हमारे घर में जो पेट होते हैं उनके लीवर के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है दही देना। ये 1 कटोरा पूरा मम्मी छील के गई थी क्योंकि सुबह की चाय मैं और मम्मी साथ में ही पीते हैं। फिर मम्मी चले गए थे, उनके घर में थोड़ा मिस्त्री का काम भी चल रहा है, तो ये मैंने डाले पॉलीथिन में। और उसके बाद में मैं पूरे जोश के साथ बैठी मटर छीलने के लिए कि भाई इसको कम से कम 2.5 से 3 किलो मटर तो मुझे छीलना है, चाहे जो भी हो जाए। फिर क्या होता है ना कि आलस में जैसे रख दो ना कि नहीं बाद में छीलेंगे, तो वो रखे रखे बेकार ही हो जाते हैं मटर, फिर छिलना नहीं होता है। तो संध्या मासी भी किसी काम से आई हुई थी, उन्होंने भी बैठ के मेरी काफ़ी हेल्प की और एक पूरा बाउल संध्या मासी छील के गई और बाकी मैंने छीला। तो इस तरीके से थोड़ी ही देर में पूरे 5 किलो मटर छिल गए। अब हो गया है, यहाँ कोलकाता में तो हो गया है ठंड जाने का टाइम, तो जितने मटर जैसे अभी अच्छे मिल रहे हैं और 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, इससे कम तो कोलकाता में क्या ही होते हैं, नहीं होते हैं ज़्यादा। और ये जितने भी छिलके हैं इसको मैं स्टोर करके और गाय को डाल देती हूँ। चिंकी निकलता है तो डलवा देती हूँ, तो गाय बड़े चाव से खाती है जो मटर का छिलका है। मटर को आप लंबे समय तक कैसे स्टोर कर सकते हैं तो आने वाले व्लॉग्स में मैं ज़रूर से आपको शेयर कर दूंगी। ये 5 किलो मटर है जो छिलने के बाद इतने हुए हैं। अभी फिर से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फिर से मम्मी सुबह लेकर के आई हैं 5 किलो मटर तो इस तरीके से छिल छिल के खूब सारे मतलब हो जाएंगे। बस यहाँ काम हो गया था और मटर को रखूँगी फ्रिज में। फ़िलहाल अभी फ्रीजर में स्टोर नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए ढेर सारे छिलके पूरे 5 केजी मटर के, तो ये मैंने संभाल के रखे हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर ही। और जब चिंकी निकला है तब डलवा दिए मैंने गौ माता के लिए। मटर छिल गए, अब काम हो रहा है पाव भाजी खाने का। नॉर्मल ही सेक रही हूँ, कोई ऐसा मसाला वसाला देके नहीं। भाजी अभी बहुत अच्छी गर्म है। ये चिंकी का है, बोल रहा है 2 ही पाव खाऊंगा, देखती हूँ। तो ये था हमारा बड़ा ही टेम्पटिंग सा लंच, बहुत टेस्टी बनी थी। और इस तरीके से जैसे घिस के या फिर चॉपर में वेजिटेबल्स को करके और पाव भाजी बनाते हैं तो एक जो क्रंच आता है वो मतलब कमाल का लगता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट काफ़ी इनहेंस हो जाता है। सो दोपहर तो हो ही गई थी, सबका लंच हो गया था, तो चली गई थी अपने रूम में ज़रा आराम करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं शाम को उठी, मैंने चाय पी और उसके बाद यहाँ लगी हूँ काम में। सारे कपड़े कल धो लिए थे, सूख गए धूप में जो सुखाए थे,
और दोपहर को ही उतार के तह वगैरह भी बना लिए। अब मेरे पास में ये एक है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, कपड़े स्टोर करके जो रखते हैं, नए हैं या जो बार बार यूज़ में नहीं आ रहे हैं। अभी इनको रख के देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें ये आ जाएंगे। अगर आ गए तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो नए कपड़े हैं जो मुझे रोज़ लगेंगे नहीं, उसमें डाल के रखूँगी। खटखटा रहा है। ये तो जैसे डेली यूज़ में पहन सकते हैं, बहुत अच्छी है। और कैप तो मैंने समझ लीजिए पहनी ही नहीं है, वहाँ ले गई थी, शॉल से ही ढक लेती थी, सर हो जाता था। ये सब है नए, कंफर्टेबल है बहुत, ये सब पहन ही सकते। बट ये तो जो शादी में पहना था, ये पैक करके रखूँगी, ये तो हैवी है। ये तो 2 शॉल डालने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें ये नहीं आएंगे। कोई जैसे भारी कपड़े रहते हैं, भारी साड़ी है, लहंगा है, अब जैसे ये शादी वाला ये जो पेयर है, अब ये रोज़ रोज़ जो नहीं लगते हैं कपड़े, तो इनमें बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। धो के धूप लगा के और बढ़िया से तह बना के रख दो तो सालों साल चलते हैं कपड़े, एकदम बढ़िया तरीके से ख़राब नहीं होते हैं। तो कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो या फिर हमारे रिश्ते ही हों, अगर उनको संभाल के रखते हैं तो सालों साल क्या, मरते दम तक चलते हैं। तो रिश्तों की तो बात ही अलग होती है। कोई ऐसा होता है कि जो निस्वार्थ होके एकदम अच्छे से रिश्ता निभा जाता है मरते दम तक, और कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं कि आप पूरा कलेजा ही क्यों ना निकाल के रख दें सामने, दिल खोल के रख दें, मगर उनके लिए कोई वैल्यू नहीं होती आपकी। सब इजी में धुल गए, साफ़ हो गए। अब बस नेप्थिलिन की गोलियां इसमें डाल दूंगी। ये बहुत ही बड़ा सूटकेस है, बार बार ये मतलब काम में लगता भी नहीं है, तो इसी में स्टोर कर रही हूँ। और जो नई शॉल खरीदी थी उसमें से एक ये थी जो मैंने शादी में ओढ़ ली थी, देखा ही होगा आपने, अच्छी है, बस यही एक निकाल ली थी मैंने। और दीदी ने एक गिफ्ट दिया है मुझे, मीन्स इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, दिखाऊंगी अभी आपको। ये तो फैंसी शॉल है, ये किसी काम की नहीं है, इसको ओढ़ के तो कुछ भी नहीं होता है। सुबह जो कपड़े पहनने होते हैं मुझे नहा के, वो मैं रात को ही निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सब सोते फिर डिस्टर्ब होता है और मेरे लिए भी इजी होता है। तो निकाल के इसमें रख लेती हूँ, और बस निकाल के, ये लॉक नहीं रहती है, इसमें बहुत सामान है, चिंकी का भी मेरा भी, तो निकाल के नहाने चली जाती हूँ। नाइटी चेंज करूँगी उससे पहले देखती हूँ, सूटकेस बहुत बड़ा है, मे भी शायद इसमें आ जाए, रख देती हूँ। और वो जो कपूर की गोलियाँ होती है नेप्थिलिन, वो भी डाल दी है उसमें। अब फिर से ठंड ख़त्म हो जाएगी, शॉल धोऊंगी, कुछ तो है ही बाहर में गर्म कपड़े, फिर ब्लैंकेट एंड ऑल, देखते हैं फिर से निकलेगा। यहाँ मैंने आंचल को बुलाया और हम दोनों ने मिलके ये बेड उठाया। वैसे ये हाइड्रोलिक है, बट वही है कि मेरे शोल्डर में ज़रा प्रॉब्लम रहती है, तकलीफ़ रहती है, तो ये जो थोड़ा भारी वाला काम है ये लोग कर देते हैं। तो बस ये रखने के बाद में बेडशीट वगैरह मैंने ठीक की है,
और फिर हो जाता है खाना वाना खा के आराम करने का समय। सो भी मेरा सोना काफ़ी लेट होता है मेरे काम की वजह से। और यहाँ मैंने सारे रूम की नाइट लैम्प ऑन की है और उसके बाद में किचन तो मैं पहले ही पूरा क्लीन कर चुकी थी। और इस टाइम तक पूरा खाना वाना सब का मेरा तो हो ही गया था, क्योंकि मैं 7:30 या पौने 8 बजे तक खाना खा लेती हूँ। और ये लोग को ही थोड़ा लेट लगता है, तो ये लोग को पता है कि मम्मी एक भी बर्तन जूठा नहीं रखती है, तो ये लोग खा के और अपनी एक जो थाली होती है वो धो लेते हैं दोनों। तो यहाँ पे हो गया था सोने का टाइम। भाई मैं चली गई थी सोने के, अब जो भी बाकी का काम बचा है वो मैं करूँगी सुबह उठ के, क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत नींद। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे काम किए हैं सुबह से, पूरा सब कुछ क्लीन किया है, पानी वगैरह पिया है, झाड़ू किया है जो सुबह करती हूँ, कपड़े धोए हैं, अब पूजा करने जा रही हूँ। काम वालियों को नहीं अगर पीछे पड़ो ना तो वो लोग नहीं करेंगी। अभी यहाँ पर नहीं देखो तो यहाँ का सोफ़ा झाड़ेंगी, वहाँ का नहीं झाड़ेंगी, ऐसा हाल है, चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, यही हाल रहते हैं उनके। और यहाँ सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न, और जब मैंने पूजा की है उसके बाद में मुझे मिला है बिल्कुल से सरप्राइज़। मम्मी ने कुछ भेजा हम लोगों के लिए जो हम में से सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मम्मी आज गई थी काली घाट, वहाँ से दाल पूड़ी लाई हैं। यही आज हम लोगों का खाना है। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, ये रहा दाल पूड़ी। वहाँ से लौट के आज गई थी दर्शन करने के लिए। अब थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि दीदी ने क्या गिफ्ट दिया है मुझे। तो ये था हम सबके लिए सरप्राइज़, और वो भी हमारी फेवरेट दाल पूड़ी। और उसके बाद में फिर देखिए कोई खाना बनाने का था नहीं, क्योंकि जब दाल पूड़ी रहती है तो मैं कितना भी कुछ बना दूँ सब दाल पूड़ी ही खाएंगे। तो फिर मैं यहाँ लग गई फ्रिज क्लीन करने के लिए। अब फ्रिज ऐसा है कि वीक में या फिर 10 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ। और मैंने सोचा कि अभी कुकिंग का पूरा जो समय है वो पूरा बच गया, तो यहाँ पूरा फ्रिज मैंने क्लीन कर लिया। अब ये वाइट पॉलीथीन में आप देख रहे हैं ये सारे मटर छील के रखे हुए, अभी मैंने फ्रीजर में डाले नहीं हैं, अभी इकट्ठे करूँगी, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद मैं फ्रीजर में स्टोर करूँगी। मैं चिंकी, चिंकी कहाँ है? ये जो जितने भी कपड़े हैं ये सारे मैंने सुबह नहाते वक्त धोए हैं। ये चिंकी के हैं सारे कपड़े, और हाफ पैंट वगैरह काफ़ी जैसे मोटा मोटा जो कपड़ा रहता है तो मैंने सोचा धो देती हूँ और इसी से मैं सुखवाऊंगी छत पे। तो वही जाके सुखा के आया है। सूखने दीजिए ना। सिर्फ सूख नहीं रहे हैं, यहाँ से मैं क्लिप निकाल के दे रही हूँ। तेरे कपड़े वहाँ हैं, छत्ता पे डाल के आ ले, और सब कपड़ों में क्लिप लगाना। पकड़, अभी चला जा, अच्छे से फैला के डाल। सिर्फ एस्ट्रो का खाना रह गया था, हम लोगों के लिए तो दाल पूड़ी थी, तो बस उसके लिए मैंने कुकर में खाना चढ़ा दिया था। कितने आराम से सो रहा है, नीचे से वॉक करके आया, सो रहा है, दिखा रही हूँ। और अब दिखाती हूँ कि दीदी ने क्या मुझे गिफ्ट दिया। वहीं दिया, आगरा में जब जौहरी बाजार गई थी, उन्होंने अपने घर के लिए खरीदा तो मुझे भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्दा डाल देती हूँ, अच्छी मतलब ज्यादा अच्छे से दिखेगा, इस लाइट में थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये है, अच्छा दिखा तो रही हूं मैं, बट मुझे ये बताइएगा कि घर में कहाँ लगाऊं। ठीक है, जो ये है वो एकदम हाईलाइट करने लायक है,
हॉल में लगना चाहिए। बाकी आप मुझे सजेशन दीजिएगा। कैसा लगा, है ना सुंदर? इतना सुंदर राधा कृष्ण जी की फोटो है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उन्होंने जैसे ही मुझे दिया मैं एकदम खुश हो गई। और ये जो वर्क है ना, ये ऐसे कुछ कांच नहीं लगा हुआ है, ग्लास नहीं है, ऐसे मैं छू पा रही हूँ वर्क को। देखिए बहुत सुंदर है। तो ये दीदी ने दिया। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पर मैं लगाऊं इसको। अब जाऊंगी, जितने भी बेडशीट वगैरह चेंज की थी सबको जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में लगाने के लिए। ये कुछ कपड़े तो मैंने इतने धोए सुबह, मोटे मोटे कपड़े हैं, चिंकी के ही सारे कपड़े हैं, सब धोए तो ऊपर डलवाए उसी से। ये भाई साहब आ गया है, सो रहा है, अभी उठेगा आधे घंटे बाद, खाना खाएगा, फिर आराम से फिर सो जाएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।